नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार कांग्रेस पार्टी की चर्चा हो रही थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की चर्चा हो रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी, पूरी की पूरी मोदी सरकार, पूरा का पूरा गोदी मीडिया लाख कोशिश कर रहा था कि राहुल गांधी चर्चा में ना आए, कांग्रेस पार्टी चर्चा में ना आए। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी और कांग्रेस की चर्चा चल रही थी। मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी ने बुरी तरीके से मोदी सरकार को खेल लिया था। चाहे वो एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम, हरदीप पुरी का नाम, अनिल अंबानी का नाम, ये मुद्दा हो, चाहे जनरल नरवणे की जो किताब थी उसमें जो चीन और भारत की सीमा पर जो घटनाक्रम घटित हुआ उसकी चर्चा हो, चाहे अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की है मोदी जी ने इसको लेकर मुद्दा हो, तो हर मुद्दे पर मोदी सरकार बुरी तरीके से फंसी हुई थी। कैसे मोदी जी ने सोचा हेडलाइंस को मैनेज किया जाए, कैसे ये जो मुद्दा है राहुल गांधी को डाइवर्ट किया जाए। तो साहब हो गया काम, हेडलाइंस मैनेज हो गई। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट की तरफ से जो शराब घोटाला था उसमें बाइज्जत बरी कर दिया गया। साहब बिल्कुल बरी कर दिया गया कि कोई घोटाला था ही नहीं और इनको जो है एक तरीके से झूठा फंसाया गया। इसको आप ऐसे समझिए। तो सवाल यही बनता है कि अगर केजरीवाल साहब को झूठा फंसाया गया था तो फिर ये तो बहुत गलत है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में भेजना, इससे ज्यादा गलत क्या हो सकता है। और जो ये काम मोदी सरकार ने कराया, और अगर अगर दोषी थे तो फिर अचानक से छोड़ा क्यों गया। कई राजनीतिक विश्लेषक, कुछ कांग्रेस पार्टी के नेता इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ एक बड़ी बात कि केजरीवाल साहब ने छूटने के जो आरोपों से बरी हुई उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने कहा कि क्या रॉबर्ट वाड्रा को जेल हुई, क्या राहुल गांधी को जेल हुई, क्या सोनिया गांधी जी को जेल हुई, ये बात केजरीवाल साहब ने उठाई। एक तीसरा मैं मुद्दा और जिस पे चर्चा करूं वो ये है कि पिछले अभी कुछ दिन पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी की एक रैली होती है और उस रैली में मोदी जी खुलेआम खुलेआम तारीफ करते हैं ममता बनर्जी जी की पार्टी की, बहुजन समाजवादी पार्टी की और फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी की, डीएमके की। तो ये सब क्या है? क्या इन सबका एक दूसरे से कनेक्शन है? केजरीवाल साहब का अचानक से छूटना और अगर दोषी नहीं थे तो फिर उनको पकड़ा क्यों गया। तो इन तमाम बातों को लेकर मैं विस्तृत चर्चा करूं, इनकी आपस में कड़ियां क्या हैं, इसको और डिटेल में जानकारी दूं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और हो सके तो हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस कांग्रेस और राहुल गांधी छाए हुए थे हर जगह, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे गोदी मीडिया हो, हर जगह राहुल गांधी की चर्चा चल रही थी। चाहे कुछ भी हो, कैसा भी मुद्दा हो, भारतीय जनता पार्टी यही नहीं चाहती थी, मोदी जी यही तो नहीं चाहते थे। मोदी जी ने तो नारा लगाया था साहब, बीजेपी ने तो नारा लगाया था कि कांग्रेस मुक्त भारत। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। 24 के लोकसभा के चुनाव में तो कांग्रेस और कमबैक की है और पिछले कुछ दिनों से जैसे राहुल गांधी थमने का नाम नहीं ले रहे, मोदी जी को बराबर जो है चारों तरफ से घेरते जा रहे हैं, मुद्दों पर बुरी तरीके से घेर लिया, फंसा दिया है। तो जो मीडिया की जो हेडलाइन से मैनेज करने के लिए साहब जो है कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेता तो ये बोल रहे हैं कि जानबूझकर एक तरीके से ये सब किया गया है और अरविंद केजरीवाल जी को क्लीन चिट दी गई है कोर्ट की तरफ से। तो इसको लेकर सवाल यह है कि केजरीवाल साहब को अगर क्लीन चिट मिली है तो पकड़ा क्यों गया था। भाई चुने हुए मुख्यमंत्री थे, तो ये तो फिर सरकार की गलती है। जिसने पकड़ा फिर तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई इसकी भी तो कोई जवाबदेही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि चुने हुए मुख्यमंत्री को आपने जब उठाया और जेल में डाल दिया, ये तो बहुत गलत है। तो जिन लोगों ने ये किया उनसे भी तो जवाब पूछना चाहिए कि बगैर सबूतों के आपने ऐसा कैसे कर दिया। कुछ तो होना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं कि अगर दोषी नहीं थे तो पकड़ा क्यों, और जब दोष था तो फिर अचानक से छोड़ा क्यों। तो उसको लेकर कुछ कांग्रेस के नेता यही बोल रहे कि साहब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया गया है। दूसरा, मोदी जी जिस तरीके से बुरा फंसे हुए हैं, एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम है, हरदीप पुरी का नाम है, अनिल अंबानी का नाम है, इससे ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया गया।
तीसरी बात यह है कि जो अमेरिका में जो ट्रेड डील हुई है उससे देश के किसानों को कितना नुकसान होने वाला है, इन मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सब किया गया। जनरल नरवणे की जो किताब है उसमें जो फंसे हुए मोदी जी, उससे ध्यान भटकाने के लिए सब किया गया। बहरहाल कुछ भी सही, कुल मिलाकर मीडिया में चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हर जगह कल केजरीवाल साहब छाए हुए थे। बहरहाल केजरीवाल साहब छूटे, दोष मुक्त हुए, अच्छी बात है। बहुत गलत हुआ उनके साथ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन केजरीवाल साहब ने कल एक बड़ी बात कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये कहा कि साहब रॉबर्ट वाड्रा को जेल नहीं भेजा गया, राहुल गांधी को जेल नहीं भेजा गया और सोनिया गांधी जी को जेल नहीं भेजा गया, इसका क्या मायने है? तो देखिए, मैं मानता हूं, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि जहां जब भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है कि अगर वो बीजेपी जहां कमजोर है, बीजेपी कमजोर है, तो कांग्रेस पार्टी ऊपर नहीं उठनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं होनी चाहिए। भले ही किसी दूसरे क्षेत्रीय दल को आगे कर दिया जाए, दूसरे क्षेत्रीय दल को आगे बढ़ा दिया जाए, और इस वक्त यही कंडीशन चल रही थी। भाजपा मोदी सरकार बुरी तरीके से फंसी हुई थी, ये मुद्दों को लेकर बुरी तरीके से घेरे हुए थे। कांग्रेस की लगातार चर्चा हो रही थी, कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ रहा था, राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ रहा था। तो क्या करें काट के तौर पर? कांग्रेस के नेता तो यही कह रहे हैं कि साहब केजरीवाल साहब को इसलिए बरी करवाया गया है। अब दूसरा बात करते हैं कि मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैली में जो कुछ कहा, कुछ राजनीतिक दलों की तारीफ की, वो यूं ही नहीं की, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर अड़ी हुई है और घेर रही है मोदी जी को, तो मोदी जी को ऐसा लग रहा है, खतरा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले भविष्य में हमारी सरकार गिर जाए। केवल नीतीश और नायडू जी के दम पे ही तो सरकार टिकी हुई है। और अगर नीतीश नायडू जिस तरीके से देश में माहौल है, चाहे अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है, किसान तो पूरे देश के किसान, आंध्र प्रदेश में भी तो किसान है, बिहार में भी तो किसान है, नुकसान तो हर जगह होगा चीजों का। तो जब नुकसान होगा तो ये इन राज्यों के मुख्यमंत्री क्या अपने प्रदेश के किसानों को जवाब देंगे? तो कहीं अगर मामला पलटा तो इंडिया गठबंधन में धीरे से फूट डालो और हालांकि लुभाने की कोशिश कि शायद हमारी तरफ आ जाए। भाई कुछ तो सांसद हैं ही सबके, इनके सबके मिला के, और अगर इसमें मोदी सफल हो जाते हैं तो मोदी जी की कुर्सी बची रहेगी। बहरहाल मोदी जी ने दाना फेंका है, मतलब इंडिया गठबंधन में फूट डालने की कोशिश की, इसको ऐसे समझिए। अब इसमें कितने सफल होते हैं वो तो वक्त बताता है, लेकिन ये जो सारी चीजें चल रही हैं, अरविंद केजरीवाल जी का छूटना, ये तो मैं खुद कहता हूं केजरीवाल साहब के साथ गलत हुआ था। चुने हुए मुख्यमंत्री थे, उनको नहीं पकड़ना चाहिए था। जवाब उनसे भी मांगना चाहिए जिन्होंने पकड़ा, किस आधार पे पकड़ा। और मोदी जी का ये सब इंडिया गठबंधन के नेताओं की तारीफ करना, लगातार कांग्रेस का लोकप्रियता में आगे जाना, राहुल गांधी की चर्चा होना, ये कड़ियां कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपस में जुड़ती हैं, इनको अगर विस्तृत तरीके से समझा जाए तो। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।